हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह। और आज के हमारे इस वीडियो में मैं अगले हफ्ते के लिए दैट इज दिसंबर फर्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक को अपने रेडार में रख रहा हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी के लिए जो वॉच लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है रफ वॉच लिस्ट, बट इसमें से ही मैं कोई भी 5 या 10 स्टॉक सिलेक्शन करूंगा मंडे के लिए, सो दैट मैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकूं अगर मार्केट अच्छा खुलता है एंड अच्छा मूव करता है तो। एंड अगर आपने भी स्कैनिंग की है एंड सिमिलर स्टॉक आपके रेडार में है तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में मैं कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ या बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं कि हम स्टॉक सिलेक्शन क्यों करते हैं, क्या उनका रीजन है, कहाँ पे एंट्री करते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी बाई सेल करोगे तो इट इज कम्प्लीटली ऑन यू। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। चैनल में डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स की प्लेलिस्ट है जहां पे मोर देन 45 स्टॉक्स की पास्ट विनर्स हमने स्टडी करके देखे हैं, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेस्ड ऑन दैट ओनली आज जो हम स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन दैट ओनली है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस, तो आपको लर्निंग फॉर श्योर जरूर मिलेगी। एंड चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कौन से स्टॉक है, क्या उनका रीजन है। तो ट्रेडर्स, जो फर्स्ट स्टॉक मेरे रेडार में है दैट इज यूनिवर्सल केबल लिमिटेड। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, ये रफ वॉच लिस्ट है। इसमें से ही मैं कोई भी 5 या 10 स्टॉक सेलेक्ट करूंगा अगले हफ्ते के लिए, जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सो ये स्टॉक देखोगे एक बड़े से ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन कर रहा था ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को कंप्लीटली बहुत बढ़िया तरीके से ये फॉलो कर रहा था। एंड अभी रिसेंटली इसने क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स रिएक्शन, यहाँ पे देखोगे अर्निंग्स इस दिन पे आए, उसके अगले दिन एक अच्छा मूव दिया 7% एंड इसने एक बढ़िया रैली दी है। इफ यू सी दिस, यहां से इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40% का मूव दिया है। ठीक है, 40% का मूव दिया है एंड उसके बाद पुल बैक मारा है। एंड ये इस मार्केट में भी, इतना मार्केट जब खराब है, इसने एक अच्छा मूव दिया एंड 10 EMA पे ही सपोर्ट ले रहा है, विच मींस कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एंड इसका RS रेटिंग 81 है इंडेक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये मेरा इसमें एनालिसिस है। सो ये स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए। सो आप एंट्री एग्जिट कैसे करोगे ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं जस्ट स्टॉक एनालिसिस कर रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्या रीजन था। ठीक है, एंड यहाँ पे आप टर्नओवर भी देखोगे तो अच्छा जंप हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट डे पे 241%, उसके बाद अगले दिन उसके ऊपर भी 96% अच्छा जंप हुआ है। सो विच इज अ गुड साइन, मतलब अच्छा पैसा फ्लो हो रहा है इस स्टॉक में। तो ये एक स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक जो कि मेरे रिडार में है दैट इज एक्चुआस केमिकल्स। ठीक है, तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड यहाँ पे इसने एक अच्छा सा मूव दिया ऑफ 34%। उसके बाद पूरा मार्केट जब खराब था ये स्टॉक पूरा एक बेसिंग फेज में गया है एंड यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया टाइट बन चुके हैं। इसका एंट्री यहाँ पे ही बन सकता था फ्राइडे के दिन, बट इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट इसके राइट हैंड साइड ऑफ द बेस पे बहुत बढ़िया तरीके से कंसोलिडेशन करा है, तो यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर एनालाइजिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट है लूमैक्स ऑटो। ये थोड़ा चल चुका है तो मैं इसमें थोड़ा पुल बैक की वेट करूंगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 121% का मूव दिया, उसके बाद एक बड़े बेसिंग में गया। बेसिंग के बाद यहाँ पे वापस अर्निंग्स का रिएक्शन के साथ ये ऊपर गया एंड 10 मार्केट खराब हुआ, ये नीचे आया। ठीक है, इसके बाद वापस इसने मुंह दिया यहाँ पे एक अभी थोड़ा सा चल चुका है। सो आई वुड वांटेड कि एक थोड़ा सा साइडवेज चला जाए तो बेटर बन जाएगा, वरना यहाँ पे लूंगा तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, एक पुल बैक मारने का चांसेस है। तो थोड़ा सा मैं इसको लाइक वॉच काइंड ऑफ स्टॉक में रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा हूँ दैट इज यात्रा। तो ये आईपीओ का स्टॉक है, 2024 में लिस्ट हुआ था। ठीक है, आईपीओ तो गिन नहीं सकते बट एक साल का अच्छा सा बेस बन गया है। तो एक यहाँ पे अर्निंग के बाद एक अच्छा सा रिएक्शन दिया, उसके बाद पूरा बेसिंग हो गया। इसके बाद वापस अर्निंग आई एंड वापस मूव दिया एंड अभी ये पुल बैक मारा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये पूरा बेस है, राइट, बेस का सो सपोर्ट इस ये पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया, अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है एंड यहाँ पे मल्टीपल ईएमएस का कन्वर्जेंस भी है। सो आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ से अगर मूव आता है तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो वी हैव आवर रीजंस की अर्निंग्स आ गए एंड ऑल। सो देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। एंड नेक्स्ट इज IIFL फाइनेंस। ये मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऐसे स्टॉक थोड़े लाइक स्लो मूविंग स्टॉक है। तो ये देखोगे एक बहुत ही बड़ा बेस का ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम में एंड इवन मंथली टाइम फ्रेम में, क्योंकि आज 30 नवंबर है। सो मंथ एंड हो चुका है। सो दिसंबर से
नया वीक स्टार्ट होगा एंड ये स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इसीलिए मैं इसको जस्ट देखने के लिए रख रहा हूँ। इसमें इतना ज्यादा नहीं देखूंगा, ठीक है। अगर अच्छा सा बेस बनाता है तो देखूंगा, ट्रैक करूंगा, वरना इतना इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक में। इससे बेटर स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं मार्केट में। एंड और एक स्टॉक जो है इंटेलिजेंट डिजाइन अरेना, तो ये स्टॉक देखोगे इसका 2024 मार्च का जो रेजिस्टेंस है, इसको ही इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, इवन यहाँ पे रिसेंटली भी लिया है। अर्निंग के बाद ये स्टॉक ने मुंह दिया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके ये गिर गया है, ठीक है। तो ये स्टॉक इसने क्या किया, ये वापस अर्निंग के बाद अर्निंग का रिएक्शन आया, ठीक है, 2 दिन ऊपर गया, उसके बाद वापस गिर गया है। बट इसको मैं थोड़ा सा ट्रैक करूंगा, ये एक अच्छा सेटअप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है, टर्नओवर भी अच्छा जंप हुआ है, विच इज अ साइन ऑफ राइट साइड ऑफ द बेस। सो इसको ट्रैक करूंगा, यहाँ पे मे बी यहाँ कहीं पे अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं इसको ट्रैक करूंगा अगले हफ्ते के लिए। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज एथर एनर्जी। सो ये एक स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया अच्छा मूव दिया, उसके बाद सभी ईएमएस के नीचे आ गया एंड यहाँ पे अभी सेटअप बना के ये वापस चल रहा है, तो इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज कार ट्रेड टेक। सो एक अच्छा सा बेस का पूरा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अर्निंग का रिएक्शन के बाद एक अच्छा रैली दिया, पूरा बेस बनाया, अर्निंग का रिएक्शन के बाद वापस स्ट्रॉन्ग मूव दिया एंड इसमें सर्किट लिमिट भी चेंज हो गया। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर एनी स्टॉक। अगर आपने डीप डाइव सीरीज में चेक किया है तो हमने बहुत बार देखा है कि किसी भी स्टॉक का अगर सर्किट लिमिट 5 to 10% कर देते हैं तो लिक्विडिटी ड्रॉप हो जाती है, स्टॉक गिरने लगता है। अगर उसका सर्किट लिमिट 20% को चेंज किया जाता है तो वहां पे वो बढ़िया परफॉर्म करता है। तो ये स्टॉक अभी भी चला नहीं है, सो ये बेस बना रहा है, राइट साइड ऑफ द बेस, सो एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है। सो इसको ट्रैक करने के लिए आप देख सकते हो, आईटी भी चला तो इसको भी, ये भी चल सकता है। नेक्स्ट है दैट इज प्रीकॉल, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे एक ऑलमोस्ट एक नॉर्मल सा स्टॉक है, ठीक है। एक थोड़ा सा एक चला, फिर एक बेस बनाया, वापस अर्निंग के बाद चला है एंड यहाँ पे ये इनसाइड बार बनाया है, जो कि बढ़िया बात है। बट मैं इसको थोड़ा सा डायलेमा देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऑलरेडी चल चुका है, बेस बनाया है एंड ऑलरेडी वापस यहाँ पे चला है। वॉल्यूम इस काइंड ऑफ इस सिनेरियो पे यहाँ पे मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, बट ये मैं ट्रैकिंग के लिए देख रहा हूँ, इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड ये 34% चलने के बाद यहाँ पे एक बहुत ये थोड़ी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है, जो कि थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये मैं मे बी 1-2 हफ्ते बाद ये रेडी हो सकता है, बट अभी के लिए मैं इसको जस्ट ट्रैक के लिए रख रहा हूँ। बट फाइनल वॉचलिस्ट जो बनाऊंगा, जो इसमें से भी मुझे टॉप 5 लगेंगे, उनकी वॉचलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टॉक दैट इज आई एम ट्रैकिंग इज सीसीएल प्रोडक्ट्स। सो इसका भी एक अच्छा सा या आईपीओ तो नहीं है, एक बहुत ही बड़ा बेस था, ठीक है। इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट करने का रीजन क्या था कि यहाँ पे इसका अर्निंग्स आया था, अभी सिंबल नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे अर्निंग्स है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ गिनोगे तो अर्निंग्स है। सो अर्निंग का रिएक्शन 24%, बहुत बढ़िया। उसके बाद मार्केट खराब होते 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 ये नीचे आया, 20 EMA पे सपोर्ट लिया, एक बाउंस किया वापस वॉल्यूम के साथ एंड यहाँ पे इनसाइड बार वापस बन गया। सो इट इज अ गुड स्टॉक टू ट्रैक, ठीक है। इसकी आरएस रेटिंग थोड़ी कम है, क्योंकि मार्केट लाइक इतना वॉलेटाइल था तो थोड़ा नीचे आया है, बट वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया है, डीलेडीपी सेटअप में ये भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम ट्रैकिंग इज संदुमा, ठीक है। संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स। सो मेटल सेक्टर में आता है, अगर मेटल्स चलते हैं तो ये स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। सो एक बहुत ही बढ़िया लीनियर मूवर स्टॉक है, ठीक है। एक अच्छा सा मूव दिया, उसके बाद ये इसका 2024 फेब का हाई था, इसको ही इसने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया, यहाँ पे 3 टाइम्स टच किया है। उसके बाद यहाँ पे भी आके रिजेक्शन लिया है एंड उसके बाद वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद एक पूरा कंसोलिडेशन जोन में गया, यहाँ पे मेरे 2-3 बार एसएल हिट हो चुके हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे अर्निंग के बाद ये वापस एक मूव दिया, वापस फेड हुआ, 50 EMA से सपोर्ट लेके वापस बाउंस करा है। तो यहाँ पे मैं इसको एज अ चैनल पैटर्न में देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इसने एक चैनल पैटर्न बनाया है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको फ्राइडे के दिन ट्रैक कर रहा था कि ये मूव ब्रेकआउट देता है कि नहीं, बट मुझे ऑलरेडी दिख रहा था कि ऑलरेडी ये स्टॉक 1 2 3 4 डेज चल चुका है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिवर्सल होगा। तो मैं अगर ये ब्रेकआउट भी हो जाता तो मैं बाद में खरीदता कि यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन है, बट अभी के लिए ये बढ़िया बन गया है एंड ये सेट हो रहा है। सो इसके बाद और थोड़ा साइडवेज जाता है तो इट इज अ इवन बेटर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टॉक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, लीनियर मूविंग स्टॉक है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, टर्नओवर भी बढ़िया है, ऑल दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टॉक इन इसमें दिख रहा है। बट ओनली थिंग इज कि इसको टाइमिंग करना दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ईपैक। सो ये एक अर्निंग का यहाँ पे देखोगे आईपीओ का स्टॉक, अर्निंग का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बन सकती है डीलेडीपी के सेटअप के हिसाब से, एक वापस मूव दिया, उसके बाद बेस बना रहा है यहाँ पे
एंड ये अभी भी देखो मार्केट इतना खराब है, ठीक है, कि मिड कैप स्मॉल कैप एवरीडे बीट डाउन हो रहा है, बट ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी आपको देखोगे तो लो वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेशन करा है एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया इनसाइड बार बन गया है। तो इट इज अ लाइक गुड सेटअप, बट इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि इसका 10% का ही सर्किट लिमिट है। सो मैक्सिमम 10% अप एंड डाउन इट कैन गो। सो ये एक लिमिटेशन होती है कि स्टॉक में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो जाती है, या फिर ठीक है, तो 20% वाले और बेटर रहता है, ठीक है। बट यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है स्टडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज तंग थंगामाइल ज्वेलरी, ठीक है। तो ये स्टॉक देखोगे इसके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक बहुत ही बढ़िया इग्नोर्ड स्टॉक, ठीक है। उसमें ये मुझे बढ़िया लग रहा है, अर्निंग का रिएक्शन आया बहुत बढ़िया 66% का मूव। उसके बाद लाइक 66% का मूव देने के बाद भी ये गिरा नहीं है, ये देखो ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया वापस, यहाँ पे कंसोलिडेशन 10 EMA पे सपोर्ट लिया, 10-20 के आसपास से बाउंस करके यहाँ पे 10 EMA के वापस सेट हो रहा है। बट अगेन सेम इसमें भी 10% की सर्किट लिमिट है, दैट इज अ वन प्रॉब्लम। सो इसमें 66% मूव दे दिया, एक ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि इसके बाद स्टॉक कितना परफॉर्म करेगा, या मे बी ये और कंसोलिडेशन के लिए जा सकता है, क्योंकि 66% कम्स ऑन अ हायर साइड, ठीक है। तो इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि कैसे इसको लूं या ना लूं करके उस एरिया में। बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज आप देखोगे तो एक बहुत ही छोटा सा रिस्क है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो मे बी ये आपका 1:2 1:3 दे सकता है। सो यू कैन ट्रैक दिस, ठीक है। एंड इसका RS रेटिंग भी 100 है, मोर देन 100 है, बट वही ज्यादा चल चुका है, दैट इज द ओनली वन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इज अनुपम रासायन इंडिया, ठीक है। इसका ये ऑलमोस्ट 2023 का एक रेजिस्टेंस था, इसको इसने अभी जाके रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेशन, देखो ये लीनियर मूवर स्टॉक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक इसने नॉन स्टॉप 54% की रैली दी, 10 EMA को ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा चॉपी है, बट 10 EMA को बिना ब्रेक किए एक बढ़िया सा लीनियर टाइप से मूव दिया। उसके बाद 3 क्वार्टर से पूरा साइडवेज था। अभी इसका अर्निंग का कोई रीजन नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन इसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ऑब्वियसली इतना चलने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो इट इज अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, कि यहाँ पे हम नहीं खरीद सकते, रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। एंड वही हुआ कि ये नीचे आया, बट यहाँ पे ये बढ़िया बन रहा है। अभी मैं इसको ट्रैक करूंगा, मे बी ये 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में रेडी हो सकता है, जहां पे ये एक और थोड़ा सा वोलेटिलिटी ड्रॉप होके 10 EMA के ऊपर सेट हो जाएगा, तो वो एक बढ़िया बन सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अगर मूव देता है, ऑल टाइम हाई पे है, सो यू कैन प्लान फॉर अ मिड टर्म ट्रेड ऑल्सो। सो बढ़िया बन सकता है, ये अच्छा मूव देता है तो, ठीक है। एक बट ओनली थिंग इज थोड़ा और साइडवेज 3-4 दिन जाएगा तो और बेटर बन जाएगा, जहां पे 10 EMA पे भी फ्लैट हो जाएगा, दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ये है ब्लिस GVS फार्मा। सो इसमें क्या है रीजन मुझे सिलेक्शन करने का, ठीक है, कि स्टॉक कोई भी खास ऐसा सिनेरियो नहीं है कि इसको आप लो, ठीक है, बहुत ही चॉपी साइडवेज है। ओनली थिंग मैं ट्रैक करने के लिए ये इसको मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्टॉक में, ठीक है। बट रीजन फॉर वाई मैं इसको ट्रैक करूंगा इज कि ये पूरा साइडवेज स्टॉक था, ठीक है। अर्निंग्स आए, उसका रिएक्शन बहुत नेगेटिवली ऑलमोस्ट 15-16% डाउन हुआ। अगले दिन ही इसमें देखो हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर के साथ इसने जंप किया वापस, ठीक है, वापस अगेन ये पूरा कवर करके हाई आया, एंड ये फुल बैक टू बैक ऊपर आया, एंड वापस 10-20 EMA पे सेट हुआ, वापस मूव किया एंड वापस सेट हो रहा है। अगर आपने ध्यान से हमारे डीप डाइव सीरीज की वीडियो देखी है तो वहां पे कोचिन शिपयार्ड का सेम सेटअप था, ठीक है। अगर आप जाके उस वीडियो को चेक करना एक बार, कि स्टॉक ऊपर गया इंडेक्स के साथ, वो 20 बहुत नीचे गिरा सभी EMS के नीचे, बट अगेन फास्टली रिकवर किया पर्पल डॉट के साथ, वॉल्यूम के साथ, उसके साथ वापस 10-20 EMA पे सेट हुआ, एंड वो उसके बाद एक अच्छा सा मूव दिया। फॉर दैट रीजन आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक। बट ये लीनियर मूविंग स्टॉक तो नहीं है, मुझे जैसा दिख रहा है, इसका हिस्ट्री देख के पता चल रहा है। बट यहाँ कहीं पे इसने मे बी थोड़े थोड़े मूव दिए थे, बट दैट इज कम्प्लीटली बहुत पुराने हैं, 2015 के है। तो ये ट्रैक करने के लिए एक बढ़िया स्टॉक बन रहा है। एंड अगर मुझे थोड़ा सा फार्मा में कुछ स्टॉक दिख रहा है जो कि मूव करने के लिए रेडी है, सो उसमें अगर ये भी फार्मा चलता है तो ये भी एक चलने की स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान कॉपर। सो एक मेटल सेक्टर का सेम स्टॉक, संदूर एंड हिंदुस्तान कॉपर मेटल सेक्टर, एक अच्छा सा 45% का मूव, ठीक है। सभी फिर बाद में कंसोलिडेशन 50 EMA को कट किया, यहाँ पे ये वापस अगेन आ रहा है, बट अभी ये थोड़ा सा और सेटअप होने के लिए टाइम लगेगा। बट द रीजन इज कि अगले हफ्ते या उसके अगले 2 हफ्ते के लिए ये ट्रैक करने के लिए रहेगा। इवन यहाँ से भी ये चल सकता है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट थोड़ा सा ये ऊपर आएगा तो बेटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद
इंडिगो पेंट्स, ठीक है, एक लाइक ये थोड़ा सा बीटन डाउन स्टॉक है, बट इसमें अर्निंग का रिएक्शन है। देखो डीएलडीपी सेटअप में एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ 34%, उसके बाद 10 ईएमए के पास बहुत बढ़िया तरीके से कंसोलिडेशन, इनसाइड बार भी बन गया है। सो अगर ये पूरा बेस तोड़ता है तो एक अच्छा सा मूव आ जाता है, आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एंड इस टाइम पे टर्नओवर भी अच्छा जंप हुआ है, बट वॉल्यूम सिर्फ एक ही दिन आया है, इसके अलावा आप देखोगे सब नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर बना है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम बना है। सो बिकॉज ऑफ डीएलडीपी सेटअप यू कैन ट्रैक। ऐसा नहीं है कि आप आपको फिर से निकलने के लिए टारगेट वगैरह सब जैसे हमने डीप डाइव सीरीज में ट्रैक किया उसी तरीके से इसको ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि ऐसा ना लो कि ये बॉटम पे यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका ऑल टाइम हाई का टारगेट है, वैसा कभी मत सोचना। जो आपका प्लान है, किस तरीके से ले रहे हो, कहाँ से कैसे ट्रेड करोगे, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। या आपको पता नहीं है तो डीप डाइव सीरीज जाके चेक करना कि कैसे हमको स्टॉक को बेचना चाहिए, कहाँ पे क्या रीजन रहता है, ठीक है। सो ये भी डीएलडीपी सेटअप में जाएगा। सो एक बढ़िया सा स्टॉक बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा पैटर्न्स। सेम एक पूरा एक ट्रेंड लाइन फॉलो करा था, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। रीजन फॉर दैट कि अर्निंग्स थे। देखो अर्निंग का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट अच्छा सा मूव दिया है। तो अगर आप नीचे से भी लोगे, समवेयर हियर, यहां से लोगे तो 21% का अच्छा मूव है। चॉपी स्टॉक में अगर लीनियर बनने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, विच मीन्स की स्टॉक एक अच्छा सा मूव देगा। एंड ये स्टॉक अच्छा सा मूव करता है। देखो 91% दिया था 20 ईएमए को बिना ब्रेक किया हाई तक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये 10 ईएमए पे बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो रहा है, यहाँ पे 10 एंड 20 पे। एंड वॉल्यूम भी अच्छा है, टर्नओवर भी बढ़िया बना है। सो एक स्टॉक है एंड ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गया। सो अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से भी ये बढ़िया सेटअप दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेड किन, ये अभी बढ़िया दिख रहा है मुझे स्टॉक, ठीक है। तो इसका ये पहले का बिहेवियर है, इसका चॉपी बिहेवियर है, ठीक है, थोड़ा सा। एंड बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ से अर्निंग का रिएक्शन है, एक अच्छा सा मूव देगा। देखो लिनियरिटी ये कहते हैं, बहुत बढ़िया लिनियरिटी मूव, ठीक है। उसके बाद बेसिंग में गया, बेस में गया, 10 एंड 20 के नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस एक ऊपर गया, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन, वापस फेल हुआ मार्केट के साथ, अगेन बैक आया एंड बहुत बढ़िया सेटअप है, ठीक है। ये एक स्टॉक बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है ट्रैक करने के लिए अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। आरएस रेटिंग भी 91 है एंड इंडेक्स के कंपैरिजन भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दिस इज भारत फोर्ज। डिफेंस के भी कुछ स्टॉक बढ़िया लग रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका एक बड़ा सा बेस है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इसने इसका बेस का ब्रेकआउट अर्निंग की वजह से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अर्निंग्स अगर अच्छी है, ठीक है, अर्निंग का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आता है, विच मीन समझ जाओ कि उसके फंडामेंटल्स भी चेंज होते हैं, उसके सेल्स हो गए, अर्निंग्स हो गए, कुछ भी हो, उसका अर्निंग सेल्स वगैरह बढ़िया बन रहे हैं, विच मीन्स की एक आपके लिए फ्यूल है कि भाई अर्निंग सेल्स अगर अच्छी है तो स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूव दे सकता है। सो एक अच्छा सा रिएक्शन दिया, उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन, यहाँ से एक मूव दिया। ये मैं ट्रैक कर रहा था बट बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन मैं इसको बाय नहीं कर पाया, वरना मैं यहाँ पे बाय कर लेता स्टॉक को, ये मेरे बहुत बढ़िया सेटअप में था, ठीक है। ये वापस बट यहाँ से मार्केट खराब हुआ, वापस फेल हुआ एंड यहाँ पे ये वापस एक बढ़िया सेटअप बनाया, बट थोड़ा सा चल चुका है अभी। जैसे ये यहाँ पे बढ़िया था बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा चल चुका है। बट अगर आप बहुत ज्यादा भी नहीं चला इतना देखोगे तो ये बेस है, बेस का ब्रेकआउट फर्स्ट लेग के आसपास ही हम सोच रहे हैं, तो यू कैन ट्रैक, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान रख के आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, अगेन डिफेंस, ठीक है। बड़ा सा ब्रेक इसमें और प्रीवियस स्टॉक में अगर आप देखोगे दोनों में सेम पैटर्न है, ठीक है। एक डबल बॉटम डबल कप जैसा पैटर्न बनाए, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल कप सेम, ठीक है। इसका भी रीजन देखो, अगर सभी डिफेंस के स्टॉक में, ठीक है, अर्निंग का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। ये स्टॉक इतना यहाँ से ही चला, देखो यहाँ से मूव किया, यहाँ पे 10 ईएमए पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा सा मूव दिया, अगेन 10 ईएमए पे क्रॉस किया एंड यहाँ पे इनसाइड बार बन गया है, बहुत लो रिस्क एंट्री की तरह देख सकते हैं एंड 23% ही चला है। सो स्टेज 2 में अभी एंट्री हो रहा है, ये पूरा स्टेज 1 था। यहाँ से अगर मूव करता है एंड अर्निंग्स भी आ गए, सो अगर आप मार्क विनी को फॉलो करते हैं तो उनका जो मेन फंडा रहता है कि भाई सेल्स एंड अर्निंग्स बढ़िया है, तो हम कितनी सेल्स आई हमें नहीं चाहिए, उसका रिएक्शन कितना है, स्ट्रांगली आया है, यस, देन वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ डिफेंस में से अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिसिशन वायर्स एंड इंडिया लिमिटेड। तो ये एक बहुत बड़े बेस का ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे अर्निंग के बाद एक बहुत बढ़िया मूव दिया है, बट मुझे ये थोड़ा सा चॉपी स्टॉक है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जस्ट ट्रैकिंग पर्पज के लिए, क्योंकि मुझे अपने आईज को, माइंड को ट्रेन करना कि कौन कौन से स्टॉक कैसे कैसे सेटअप बने थे एंड कैसे परफॉर्म करेंगे, उस वजह से मैंने इन सभी को वॉच लिस्ट में रखा। क्योंकि
आपने डीप डाइव देखिएगा तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, तो उस बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे देखना है कि ऐसे सेटअप कैसे मूव करते हैं। ये इतना मुझे पसंद नहीं है स्टॉक लाइक देखने के लिए कि आया है बढ़िया रिएक्शन, वॉल्यूम बढ़िया आया है, पुल बैक मारा है, बहुत बढ़िया टाइट कंसोलिडेशन है, बट आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज वरोना वीएफ्स लिमिटेड। इस स्टॉक को इंस्टाग्राम पे हमारे एक भाई ने ही मुझे कमेंट करके बताया था कि भाई ये स्टॉक कैसे लग रहा है, तो मैंने बोला था कि अच्छा है, बट अच्छा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मार्केट भी ये पुल बैक मारा था, बट ये अभी थोड़ा सा बेसिंग के लिए और जाएगा तो बेटर है। ठीक है, ये इसने भी 40% का स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, मार्केट खराब होने के साथ नीचे आया है एंड ये बेस बना रहा है। सो मैं इसको ट्रैक करूंगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा बेस बनाएगा तो और बेटर बन जाएगा। ठीक है, एंड वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया आया है एंड अर्निंग के बाद रिएक्शन है। सो आईपीओ का स्टॉक है, सो अगर चलता है तो एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 40% का तेज का मूव है। सो इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। अगर ये स्टॉक यहाँ पे ही साइडवेज जाता तो ये बेटर बन जाता, बट इसमें हुआ क्या है कि ये नीचे आया, सो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेस बनाएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गोकुल एग्रो। ये बहुत बढ़िया सेटअप मुझे लग रहा है। सो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो एक ट्रेंड लाइन मारोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, ये इसको आप कप एंड हैंडल की तरह थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, राइट साइड ऑफ द बेस बन रहा है। मैं इसको कप एंड हैंडल नहीं देखता हूँ इतना। ठीक है, पैटर्न के रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि स्टॉक कैसे मूव करता है। सो यहाँ से एक अच्छा सा मूव दिया, पूरा करेक्शन करके सभी नीचे से यहाँ से वापस मूव दिया बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, तो स्टॉक ने दिया है ऑलमोस्ट, यहाँ से मैं अगर गिनूं तो 26% नॉमिनल। ठीक है, उसके बाद पूरा मार्केट खराब होने के साथ ये नीचे आया, वापस ऊपर गया एंड इनसाइड बार बहुत बढ़िया टाइनी बार बन गया है। एंड आरएस रेटिंग देखोगे 75 एंड इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन एंड इंडेक्स मैंने रखा है मिड कैप स्मॉल कैप 400, क्योंकि मैं उसके अंदर ही ट्रेड करता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बढ़िया सेटअप है ये लो रिस्क एंट्री के लिए। नेक्स्ट इज जी पावर, ये भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये स्टॉक एक आप देखोगे तो पहले इसने एक बहुत बढ़िया मूव दिया था, उसके बाद पूरा डिजोल्व होकर नीचे आ गया। ठीक है, एंड अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसमें वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस टाइम पे आप देखोगे लो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया जब हाई वॉल्यूम्स, एंड यहाँ पे ये जब भी ऊपर आ रहा है वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो विच मीन्स की राइट साइड ऑफ द बेस बन रहा है अभी पे, एंड यहाँ पे पूरा नीचे आया। यहाँ पे देखो अर्निंग्स रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मूव, पुल बैक मारा, अगेन ऊपर बाउंस करके वापस आया, मार्क यहाँ पे टाइट हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा और टाइट होता है तो और बेटर है, यहाँ से मूव करता है तो भी बढ़िया है। सो जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, सो सेम डीएलडीपी सेटअप में ये जाएगा स्टॉक मेरे रेडार में। ठीक है, एंड एथर एनर्जीज नेक्स्ट स्टॉक इज, और कितने हैं, सो वी हैव 4-5 मोर स्टॉक्स। ठीक है, सो एथर एनर्जी इग्नोर्ड स्टॉक, कंप्लीटली बीटन डाउन स्टॉक, अर्निंग का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ 26% एंड उसका पुल बैक मारा है एंड इनसाइड बार बना है। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये बहुत बड़ी कैंडल हो गई है, तो थोड़ा सा और ये साइडवेज जाएगा तो और बेटर बन जाएगा। ठीक है, कि 10 पे बहुत फ्लैट, अभी तो फ्लैट हो गई है, और थोड़ा फ्लैट बन जाती है तो और बेटर हो जाएगा, जहां पे मूव देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा हूँ। सो इसमें वॉल्यूम टर्नओवर दोनों बढ़िया तरीके से जंप हुआ है। नेक्स्ट इज आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। सो इसका स्टॉक देखोगे ये ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया चल चुका है, बट ये अगले हफ्ते के लिए में भी नहीं, मे भी 1-2 हफ्ते में रेडी हो सकता है। ठीक है, एक अच्छा सा 54% का मूव, बहुत ही नीचे आया है, बट मैं इसको थोड़ा सा और रूम दूंगा सिर्फ ट्रैक करने के लिए। अगर मूव करता है तो कैसे करता है, बट इतने मूव करने के बाद स्टॉक यूजली 1-2 महीने के लिए कंसोलिडेशन जोन में जाते हैं। सो इसको ट्रैक करने के लिए मैं रख रहा हूँ बस, कि अगर मूव करता है तो कितने दिन बाद मूव करेगा वो रीजन पे, जैसे हम डीप डाइविंग करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैकबग, आईपीओ का स्टॉक। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे अर्निंग के बाद एक अच्छा सा मूव, बेस एंड अच्छा सा मूव, ये इसमें पर्पल डॉट बहुत ज्यादा दिख रहा है, सो एक अच्छा सा मूव दिख सकता है। एंड यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी है, बट बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, ये लाइक वॉच काइंड ऑफ वॉच लिस्ट में जाएगा, ना कि ट्रेड करने की कैटेगरी में। ठीक है, ये अभी यहाँ पे वॉल्यूम आया एंड यहाँ पे टाइट बन रहा है, बट मैं इसको जस्ट वॉच लिस्ट के लिए रख रहा हूँ, ना कि बाइंग के लिए, क्योंकि इससे भी बेटर, जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत सारे डिफरेंट सेटअप्स है। ठीक है, इसमें से कितने सारे जो आपको लगा कि बहुत बढ़िया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये मैं जस्ट ट्रैक करने के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज टेनिको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड। सो आईपीओ का स्टॉक है,
ठीक है, आईपीओ को कट किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया। सो इसको मैं थोड़ा सा रूम दूंगा कि ये जो वोलेटिलिटी है और थोड़ी ड्रॉप हो जाए। मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे ट्रैक कर रहा था, बट मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, सो ये भी नीचे आ गया। बट अभी थोड़ा सा और ये साइडवेज जाता है, इंसाइड बार वगैरह बनाता है, तो इसको ट्रैक करने के लिए बड़ा बढ़िया बन सकता है। ठीक है, ओवरऑल अ गुड स्टॉक। नेक्स्ट इज सिटी, ये इतना ये चल चुका है, सो इग्नोर। हाँ, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन, सो एक बीटन डाउन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे बट अच्छा मूवर है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा मूव दिया था, यहाँ पे भी अच्छा मूव दिया था। उसके बाद इसने यहाँ पे अर्निंग्स आए, एक अच्छा सा मूव दिया साइडवेज। ठीक है, पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज, पूरा पूरा एक बहुत बढ़िया बेस बनाया। अभी जो रिसेंट में अर्निंग्स आए, पूरा क्वार्टर थे, ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर से पूरा डेड था। ठीक है, अर्निंग्स आए, उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रांगली 28% एंड लो वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया है। बहुत बढ़िया सेटअप में ये जा रहा है, क्योंकि चला भी नहीं है स्टॉक, सो ये एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है अगर ऑटो के रिलेटेड स्टॉक चलते हैं तो। ठीक है, तो यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक। इंडेक्स कंपैरिजन में स्ट्रांग है, आरएस रेटिंग 66 ओके ओके है, फिर भी ठीक है, बट सेटअप वाइज गुड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरएस रेटिंग ही आपको हमेशा सच बताएगी। बाकी का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने चार्ट कितने देखे, कितना डीप डाइव किया है, बेस्ड ऑन दैट आप स्टॉक सजेशन कर सकते हो। तो एक बढ़िया स्टॉक है। नेक्स्ट इज तत्वा चिंतन, तो फार्मा, ठीक है, फार्मा केमिकल रिलेटेड बीट एंड स्टॉक। ठीक है, बट वॉल्यूम्स देखो, हर बार वॉल्यूम्स बढ़िया आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इसने एक अच्छा सा मूव दिया था 51%, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन किया, एक मूव देने का ट्राई किया, बट वो मार्केट के खराब होने के साथ ये भी खराब हो गया। बट वापस ये सेट हो रहा है। ठीक है, अगर ये थोड़ा और टाइम लेता है, ठीक है, इट कैन हैपन समथिंग लाइक, हाँ, थोड़ा सा और ऐसे जाता है, ठीक है, तो इट वुड बी बेटर। यहाँ कहीं पे एक मे बी 10-15 दिन का एक मूव देता है, तो साइडवेज जाता है तो और बेटर बन जाएगा। सो ट्रैक करने के लिए, ठीक है, सो ट्रेडिंग मंडे ट्रेड करने के लिए इससे भी बढ़िया, बहुत बढ़िया सेटअप है जो हमने जैसे डिस्कस किया। सो यू कैन ट्रैक दो स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, ये हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल केबल, सो ये स्टॉक है। तो ये सारे स्टॉक है जो कि मैं अगले हफ्ते के लिए ट्रैक कर रहा हूँ। इसमें से ही मैं कोई भी 5 या 10 स्टॉक की वॉचलिस्ट बनाऊंगा, एंड मंडे जो मुझे फर्स्ट एंट्री देगा उसमें मैं एंट्री बनाने का मौका देखूंगा, प्रोवाइडेड मार्केट अच्छा देता है, रिलेटिव वॉल्यूम एंट्री वो स्पेसिफिक थिंग्स रहेगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।